अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हम ना माइटोसिस और म्योसिस को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। म्योसिस को हमने डिटेल से पढ़ा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़। इस तरीके से माइटोसिस को भी हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या दोनों चीज़ें मिलती हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क हैं दोनों प्रोसेस में। अच्छा, सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, वो चीज़ें जो दोनों प्रोसेस में कॉमन है। सबसे पहले आपने देखा डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज बिफोर बोथ डिवीजन, दोनों डिवीजन से पहले, क्योंकि बिफोर देखें ये अगर सेल साइकिल है, सेल साइकिल में ये जो डिवीजन का प्रोसेस होना है वो तो इधर होना है ना, एम फेस में माइटोसिस होनी है या म्योसिस होनी है, वो डिपेंड करता है सेल कौन सा है। अगर सेल सोमैटिक सेल है, मेरी बॉडी का आम सेल है, तो उसमें माइटोसिस होगी। अगर सेल वो सेल है जिसने गैमेट प्रोड्यूस करना है तो उसके अंदर म्योसिस होगी, सही। लेकिन एम फेस से पहले आपको पता है एस फेस आया है। एस फेस में क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड होते हैं, तो वो तो दोनों में ही आता है ना, ठीक है। माइटोसिस हो या म्योसिस हो, वो तो दोनों में ही आना है एस फेस, तो वही बात उन्होंने की हुई है। डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो ड्यूरिंग एस फेस होती है, बिफोर बोथ डिवीजन, दोनों डिवीजन से पहले, सही हो गया। दूसरी बात क्या है, दोनों में सेम, दोनों डिवीजन बिगिन विद द पेरेंट सेल, दोनों डिवीजन एक ऐसे पेरेंट सेल से शुरू होती हैं दैट हैज़ क्रोमोसोम इन पेयर, जिसमें एक पेयर में क्रोमोसोम मौजूद थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये देखें इस डिवीजन, ये जो सबसे पहले माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस के स्टार्ट में भी क्रोमोसोम जो थे वो पेयर की सूरत में मौजूद थे तकरीबन, ठीक। वो आगे फिर मज़ीद पेयर में रहते हैं कि नहीं, वो फ़र्क आ जाता है। अगर वो मज़ीद वो इधर भी पेयर की सूरत में मौजूद थे, आगे भी वो कहते हैं चलो हम पेयर की सूरत में रहते हैं, लहदा नहीं होते यहाँ पे, फिर वो म्योसिस का प्रोसेस बन जाता है। जब वो लहदा हो जाते हैं तो वो माइटोसिस बन जाता है। देखिए इधर लहदा हो गए तो माइटोसिस है, लेकिन यहाँ पे ये म्योसिस है। म्योसिस में क्या होता है, वो पेयरिंग वाले क्रोमोसोम कहते हैं हम तो पेयर में रहते हैं, हम आगे भी पेयर में ही चलते हैं, तो आगे भी वो पेयर में चले तो वो म्योसिस है, सही हो गया। तो वही वो कह रहा है कि दोनों डिवीजन के स्टार्ट में जो सेल था उस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में थे। तीसरी बात, दोनों डिवीजन्स में हमने पढ़ा, दोनों डिवीजन के प्रोफेस में क्रोमेटिन कंडेंस किया था और क्रोमोसोम बनाए थे। ड्यूरिंग प्रोफेस क्रोमोसोम बने थे ना, ठीक हो गया। दोनों डिवीजन में क्या है, स्पिंडल अपरेटस बनता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, धागे बनते हैं। दोनों डिवीजन्स में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस आती है। लेकिन म्योसिस के अलबत्ता हमने पढ़ा था 2 स्टेजेस होते हैं, म्योसिस 1, म्योसिस 2, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हमने पढ़ा दोनों डिवीजन्स के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, बिल्कुल सिस्टर क्रोमेटिड। ये देखें माइटोसिस की अगर हम बात करें, माइटोसिस में ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहा है ना, एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर जा रहा है और एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर जा रहा है। ये माइटोसिस थी। और म्योसिस के भी, म्योसिस 1 में नहीं, म्योसिस 1 में ऐसा नहीं होता, म्योसिस 1 में क्रोमोसोम अलग हो रहे होते हैं। हाँ, म्योसिस 2 में तो ऐसे ही होता है कि सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं, देखिए ये सिस्टर क्रोमेटिड इधर जा रहा है, ये सिस्टर क्रोमेटिड इधर जा रहा है, सही हो गया। तो वही वो कह रहा है कि दोनों डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए हैं। माइटोसिस में इट हैपन ड्यूरिंग एनाफेज, माइटोसिस में ये प्रोसेस एनाफेज में हुआ था और म्योसिस में एनाफेज 2 में हुआ था, सही हो गया। और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस भी दोनों में होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और 2 न्यू सेल बन जाएंगे। ये तो हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा उसको तो समझने में बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अच्छा, अब हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, माइटोसिस और म्योसिस में क्या होते हैं। ये भी बहुत आसान है, फ़र्क ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि क्या फ़र्क है। अच्छा, माइटोसिस और म्योसिस में ना ये फ़र्क होता है नंबर 1, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल सिर्फ एक ही बार डिवाइड करता है, एक पेरेंट सेल एक ही बार डिवाइड करेगा, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। म्योसिस में हमने पढ़ा तो म्योसिस 1 और म्योसिस 2 है, तो एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल में, ये म्योसिस 1 हुई है। फिर म्योसिस 2 चलनी है, म्योसिस 2 में इसने मज़ीद जाना है और जाके 2 डॉटर सेल बनाने हैं, इसने मज़ीद जाना है, इसने मज़ीद जाके 2 डॉटर सेल बनाने हैं, ऐसे ही हुआ था ना। तो म्योसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डिवीजन करता है, पहली डिवीजन फिर दूसरी डिवीजन, जिसके नतीजे में 4 डॉटर सेल बनते हैं। वहाँ पे 2 डॉटर सेल बनने थे, यहाँ पे 4 डॉटर सेल बनते हैं। ये देखिए अब इन्होंने अच्छा बताया हुआ है, ये सारी म्योसिस है और ये माइटोसिस है। तो म्योसिस के नतीजे में एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल बना रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल बना रहा है, सही हो गया, क्योंकि एक ही बार डिवीजन यहाँ पे चलनी है, इसके 2 फेसेस होते ही नहीं हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में क्या होता है, सेम, ये तो हम पढ़ते आए हैं माइटोसिस में, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतनी डॉटर सेल में आएंगे। यहाँ पे अलबत्ता ऐसे नहीं है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, म्योसिस का मतलब ही हाफ होता है, आधे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशंस आर नॉट जनरेटेड, यहाँ पे हमने पढ़ा कोई वेरिएशन मतलब डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं आता। जो नया सेल बनता है वो बिल्कुल अपने
पेरेंट सेल की तरह हैं। यहाँ पे अलबत्ता वेरिएशंस आती हैं। क्यों? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। आपने पढ़ा प्रोफेस में क्रॉसिंग ओवर हुई थी, उस क्रोमोसोम ने अपना थोड़ा सा पार्ट इसको दे दिया था, इसने थोड़ा सा पार्ट इसको दे दिया था, जिसकी वजह से एक जो नया क्रोमोसोम बना था वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ था। सही हो गया। तो वेरिएशन यहाँ पे आती हैं। ये सोमैटिक सेल में है माइटोसिस का प्रोसेस, आपके बॉडी के सारे सेल में होता है। ये जर्म लाइन सेल्स में होता है। जर्म लाइन मतलब जो गैमेट्स, वो सेल जिन्होंने गैमेट बनाने होते हैं, ठीक है, वो स्पेशलाइज सेल जिन्होंने गैमेट बनाने होते हैं, उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। यहाँ पे देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं बने थे माइटोसिस में, याद है ना आपको, कोई होमोलोगस, यहाँ पे अलबत्ता होमोलोगस क्रोमोसोम बने थे, और मियोसिस में दरमियान में भी होमोलोगस क्रोमोसोम ही आए थे, ठीक है। और माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती बिल्कुल। और मियोसिस में हमने पढ़ा प्रोफेस 1 में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ था, जिसमें क्याजमेटा पहले बना था ड्यूरिंग प्रोफेस, ठीक है। और इस केस में सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म अ मेटाफेस प्लेट, जो दरमियान में देखें दोबारा अगर मैं आपको दिखा दूं, सिंगल क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं, एक 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 एक, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं है। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं, देखें पेयर की सूरत में दरमियान में आ रहे हैं, जब वो मेटाफेस प्लेट बना रहे हैं। खासतौर पर जो फ़र्क है ना, मियोसिस 1 में पढ़ रहे हैं और माइटोसिस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मियोसिस 2 तो माइटोसिस की तरह ही है ना। उसके बाद क्या है, एनाफेस में क्या हुआ था, फिर क्रोमोसोम टूटा और क्रोमाटिड अलहदा हुए माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस 1 में क्रोमाटिड अलहदा नहीं होते, क्रोमोसोम अलहदा होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे करके क्रोमोसोम तो पेयर की सूरत में थे, एक क्रोमोसोम इधर चला गया, एक इधर चला गया, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम एक ही था, तो क्रोमाटिड ही टूटना था, आधा क्रोमाटिड इधर और आधा क्रोमाटिड इधर, ठीक। और यहाँ इसका मकसद क्या है, माइटोसिस क्यों होती है हमारी ग्रोथ के लिए। जो जाइगोट, याद है ना आपको, जाइगोट से पूरा बच्चा बनना था, तो वो जो ग्रोथ हमारी हुई थी वो माइटोसिस से हुई थी, और डेवलपमेंट आपकी होनी है। और आपका जो मेंटेनेंस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारी जो मेंटेनेंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करना है, ठीक है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मेंटेनेंस है, मतलब हम जो मेंटेन है, हमारे अंदर कोई हमारी जो बका है, वो माइटोसिस की वजह से ही है। जैसा कि यहाँ पे मेरे कट लगा, माइटोसिस हो गई तो मेरा ठीक हो गया कट, सही हो गया, तो ये माइटोसिस की वजह से है। मियोसिस अलबत्ता क्यों होती है, मियोसिस का प्रोसेस होता है गैमेट्स प्रोडक्शन के लिए। मियोसिस का है ना, फॉर रिप्रोड्यूसिंग गैमेट्स इन एनिमल्स एंड और प्लांट्स में भी हमने पढ़ा था, प्लांट्स में भी प्रोसेस होता है मियोसिस 1, और एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में आपने पढ़ा था गैमेट्स प्रोड्यूस होने हैं, और प्लांट्स में हमने पढ़ा था स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस से। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, ये प्लांट्स के अंदर मियोसिस हुई थी, और मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बने थे, और ये स्पोर्स बने थे तो स्पोर्स ने गैमेटोफाइट बनाया और फिर गैमेट्स बने। मतलब मियोसिस का प्रोसेस ये होता है तो ये बनते हैं, और ये बनते हैं तो आगे गैमेट्स बनते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मियोसिस का। वो ये कह रहे हैं फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस 1 का प्रोसेस होता है। ये सेक्शुअल में नहीं, 2 सेक्स चाहिए यहाँ पे, मेल और फीमेल सेक्स। इस तरीके से हमने चैप्टर कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस तरह हम इंशाल्लाह पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, वर्ड टू वर्ड लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।